वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसके पहले मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं जो आपकी पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही है, ये तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। इसके साथ में मैं आई दृष्टि जो पूरा वार्षिक घटना चक्र है उसको लेके आऊँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर आप बढ़ा देंगे, लगभग इसके 500 के करीब पहुंच जाएंगे, तो मैं वो सीरीज़ लगभग 500 से 600 हज़ार MCQ घटना चक्र के जो आई दृष्टि है उसके, और एड्यूटेरिया और स्पीडी, इन सारे के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनकी एक सीरीज़ लाने वाला हूं। और मैं आपको गारंटी देता हूं उसमें से कहीं ना कहीं आपके सारा करंट अफेयर्स इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए तो टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856। ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल को अंग्रेजी सेना ने इंट्रोड्यूस किया। जो सेना थी उसमें ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? ए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन नंबर सी, सैनिक असंतोष, ऑप्शन नंबर डी, भारत का आर्थिक शोषण। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बहुत पास पास में है, मतलब इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, चारों में जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम से रिलेवेंट है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। मंगल पांडे 34B इन्फेंट्री के एक सैनिक थे, तो ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो कहाँ के? बैरकपुर से। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, मंगल पांडे सिपाही थे 19B नेटिव इन्फेंट्री के, 25B नेटिव इन्फेंट्री के, 49B नेटिव इन्फेंट्री के, 94B नेटिव इन्फेंट्री के। तो क्या है, इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं क्योंकि जो वो सैनिक थे वो 34B इन्फेंट्री के थे, ध्यान रखना है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिलीट कर दिया था UPPSC ने 2014 RI में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हम अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन नंबर ए, अजीमुल्लाह, बी, ब्रिजेश कादिर, सी, वक्त खान, डी, हसन खान। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वक्त खां, क्योंकि दिल्ली से जो विद्रोह को लीड किया था, नेतृत्व दिया था विद्रोह को, वो किसने दिया था? वक्त खान ने। और ए, सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति भी थे। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जन आक्रोश भी था, सैनिक असंतोष भी था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध भी था, और ये तीनों चीज़ें समा जाती हैं ऑप्शन नंबर डी में कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, विलय नीति थी, उत्तराधिकार की नीति थी, और जो सती प्रथा के बाद एक और नियम आया था, विधवा पुनर्विवाह। तो इससे उन्हें कहीं ना कहीं जो नीतियां थीं वो भारतीयों को पसंद नहीं आ रही थी और वो अपने धर्म में हस्तक्षेप जान रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? ऑप्शन नंबर ए, WH रसेल, रॉबर्ट पील, ग्लेडस्टन, पार्मस्टन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? WH रसेल। ओके, रॉबर्ट पील आयोग 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी जांच के लिए और सैनिक थे, सैनिकों का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो पुनर्नियोजन था, उसके लिए पील आयोग समिति का गठन किया गया था। और पॉर्मस्टन थे जो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी? ध्यान रखना है, मेरठ से, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। अब इसके बारे में हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो जो इनका प्रतीक था वो क्या था? कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो किसको किया? दिल्ली को। और यहाँ पे जो लीड कर रहा था 1800 भारतीयों को जो लीड कर रहा था वो थे वक्त खान, और ब्रिटिश सेना को जो लीड कर रहे थे वो निकलसन और हडसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है? वाराणसी। यहीं पर एक घाट है, दैट नेम इज मणिकर्णिका घाट। क्या नाम है? मणिकर्णिका घाट। तो वहीं पे जो महारानी लक्ष्मीबाई का है तो उनका जो जन्म स्थली है वो है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नवंबर 15। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद साहब, ब्रजेश कादिर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? MBPSC 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो ग्वालियर। कई लोग इसको कालपी भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इनकी समाधि है वो ग्वालियर में है। फूलबाग के आप पहले देखेंगे तो आपको उनकी समाधि देखने को मिल जाएगी ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो किसका सामना करना पड़ा? ह्यूरोज को। और ह्यूरोज ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि यहाँ पे जो सोई हुई महिला है ये 1857 में एकमात्र मर्द थी जिसने अंग्रेजों को इतनी कठिन चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, दैट नेम इज हजरत महल। उनका नाम क्या था? हजरत महल। और उनको महक परी या महल परी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने। किसने किया था? हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में कौन था? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डी। इनके बारे में पढ़ते हैं, यदि कुछ अच्छा मिलता है ठीक है, कोई नहीं। और इलाहाबाद में समाप्त किसने किया था? तो ध्यान रखना है जनरल नील ने। दिल्ली में किसने समाप्त किया था? दिल्ली में समाप्त किया था निकलसन और हडसन ने। इलाहाबाद में समाप्त किया जनरल नील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सर्वाधिक जो संख्या थी वो कहाँ थी? अवध में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे? कानपुर से। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या टोपे। बाद में रानी लक्ष्मीबाई के साथ में भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। इनका ओरिजिनल जो वास्तविक नाम है वो है रामचंद्र पांडे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। ध्यान रखना। और इन लोगों की 1857 के विद्रोह में एक बात भी बोली जाती है कि अजीमुल्ला इंग्लैंड गए थे और उन्होंने वहाँ से 1857 की पूरी रणनीति तैयार की हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था 2006 में, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्यूचर में अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तात्या टोपे। क्या हुआ, तात्या टोपे के परम मित्र थे और विश्वसनीय मित्र थे, परम के साथ विश्वसनीय मित्र थे, उनका नाम था मान सिंह, और मान सिंह ने ही तात्या टोपे को धोखा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिससे उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और सज़ा, उनको जो सिपरी में ही अदालत थी वहीं पे उनकी सुनवाई करके सज़ा, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो किसका नाम था, राम तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, वह निम्नलिखित में किससे संबंधित थे। कुंवर सिंह पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, हर एक परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वो कहाँ से संबंधित थे, बिहार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, जगदीशपुर आराज से इन्होंने नेतृत्व किया था, इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनकी मृत्यु के बारे में, तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के नेतृत्व में किस जगह से शामिल हुए। तो किस जगह से शामिल हुए थे, आरा से। एक बात और ध्यान रखना, इनका नाम है कुंवर सिंह और एमपी में है एक कुंवर चैन सिंह, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना। कुंवर सिंह अकेले जो है वो बिहार से नेतृत्व दे रहे हैं और कुंवर चैन सिंह कहाँ से नेतृत्व दे रहे हैं, सीहोर से, इनकी समाधि है सीहोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो कौन था, बाबू कुंवर सिंह, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 2016 में क्वेश्चन आया था, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। 2019 में ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, तो बीपीएससी वाले इसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। तो कुंवर सिंह ने किस प्रांत से किया था, बिहार से। 31 का सी। 32, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में 1857 के विद्रोह का, तो ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जगदीशपुर के राजा थे, ऑप्शन कुंवर सिंह। 1999, बीपीएससी वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपको कुंवर सिंह बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना है और डेप्थ में पढ़ सकें, क्योंकि नेक्स्ट आगे जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो डेप्थ में होंगे। इनकी मृत्यु भी आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म भी ध्यान रखना है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त। और कंदपेश्वर जो थे वो असम के कौन थे उस समय, राजा, और इनको घोषित राजा किसने किया था, तो मनीराम दत्त ने ही इनको घोषित किया था। एक बात ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट में आए हैं, तो इसमें भारत के 42 स्थान थे और 43 जो स्थान, 43वां स्थान जोड़ा गया, वो असम के मैदान जोड़े गए, जहाँ पे जो अहोम साम्राज्य डायनेस्टी की जो समाधियाँ हैं, वहाँ के जो राजाओं की छत्रियाँ हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है, तो इस वजह से ये असम इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो क्या केंद्र था, जगदीशपुर, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और विंसेंट आयर ने बिहार में जो अंग्रेजी का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, विंसेंट आयर ने। एक बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी 40, क्वेश्चन नंबर 40, 1857 की क्रांति में अंग्रेज जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो कौन था, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आरएएस में 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था।
तो कौन सा होगा इसका आंसर? बी, जयपुर नहीं था, अजमेर था, नीमच था और अऊबा था। आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे नीमच और गुना का फुल फॉर्म क्या है। इन दोनों के फुल फॉर्म होते हैं नीमच का और गुना, दोनों मध्य प्रदेश के दो जिलों का नाम है। तो इनकी फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने संघर्ष किया था? सादत खान ने। कहाँ से संघर्ष किया था? तो इंदौर से इन्होंने भारतीयों का या होलकर सेना के साथ में इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो लियाकत अली जो थे उन्होंने तो इलाहाबाद से किया था, मौलवी लियाकत अली ने, और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कहाँ से किया था? इसमें अभी आ जाएगा फैज़ाबाद से। और इनको सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है क्योंकि इन्होंने लोगों से अपील की थी, भारत की जनता से अपील की थी कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, क्योंकि वो भारतीयों के अगेंस्ट थे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस, गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोही में सर्वोत्तम सैनिक था। 50,000 रुपये का इनाम भी इनके ऊपर रखा गया था। आप समझ सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट लीडर थे 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गालिब। इनका जन्म आगरा में होता है, मृत्यु दिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 43 के बाद 44, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो इनका मूल निवास कहाँ था? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ए आगरा, इसका आंसर आगरा दिया हुआ है, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया, तो भाग किसने नहीं लिया था? भगत सिंह ने। क्यों? क्योंकि ये क्रांतिकारी नेता थे, तब तो इनका भगत सिंह का जन्म भी नहीं हुआ था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 45 के बाद होता है 46, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं है? बेगम हजरत महल, ऊधम सिंह, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह। कौन संबंध नहीं है? ऊधम सिंह। तो ऊधम सिंह थे कौन? इन्होंने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर के सिंधिया। इन्होंने ही सर्वाधिक सहायता की। और लॉर्ड कैनिंग ने अपने एक उसमें कहा है कि यदि सिंधिया ही अकेले यदि विद्रोहियों से मिल जाते तो शायद हमें अपना बिस्तर गोल करना पड़ता। गोल मतलब फोल्ड, बंद करना पड़ता, और कहाँ जाना पड़ता? वापस इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की विद्रोह का विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थता बनाए विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थता बनाए रखी, या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया? इसका आंसर क्या था? 1857 के विद्रोह का तटस्थता बनाई रखी इन्होंने, ना तो समर्थन किया उसका, ना ही। और हमेशा पूरे विश्व में आप कहीं भी देखेंगे मध्य वर्ग हमेशा उदासीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के बाद देखेंगे हम 49, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। देखो दोस्तों, इसमें जो है खेतीहर मजदूरों ने तो भाग लिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से प्रभावित थे। कृषकों ने भी इसमें भाग लिया था। तो अब बचते हैं दो, साहूकारों ने भाग लिया नहीं, साहूकारों की तो मनमर्जी चल रही थी अंग्रेजी, क्योंकि ये कृषकों को उच्च ब्याज दरों पर ऋण देते थे और उनकी जमीन हड़प लेते थे। अभी भी हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बैंकिंग पढ़ते हैं, तो हम मानते हैं कि जो असंगठित ऋणदाता होते हैं तो उनमें हम किनको लेते हैं? साहूकारों को और जमींदारों को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ। क्या हो जाएगा? सेकंड और फोर्थ दिख रहा है, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, लखनऊ, बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। चित्तौड़ में कहीं हम किसी इम्पोर्टेंट जो विद्रोही करता है उनको हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसका आंसर मे बी पॉसिबल चित्तौड़ होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या होगा 50 का, बी, चित्तौड़ ही इसका आंसर है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कंटिन्यू,
2005 में पूछा गया और 2006 में। थैंक यू दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, और अपना जो प्यार ऐसे ही देते रहिए। इसको चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।